दोस्तों, एक 37 साल की औरत 9 साल की बच्ची बनकर कैसे मिटाती है अपनी हवस की प्यास और सेक्स करने के बाद लेती है उन लोगों की जान। एक फैमिली ने किसी ऑर्गेनाइजेशन से छोटी बच्ची को एडॉप्ट किया, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि वो छोटी बच्ची नहीं बल्कि 37 साल की हवस की पुजारन है। वो अपनी हवस के लिए लोगों से संबंध बनाकर उन्हें मार डालती है। ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की है जो आपको बहुत पसंद आएगी। शुरुआत में हम जॉन और कैट नाम के हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, जिनके 2 बच्चे होते हैं। एक 12 साल का बेटा डैनियल और दूसरी 5 साल की बेटी मैक्स। लेकिन मैक्स नहीं बोल सकती थी और न ही सुन सकती थी। इसकी वजह से कैट काफी उदास रहती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले उसकी तीसरी बच्चादानी डिस्क्रैच हो गई थी। और इसी दर्द से उबरने के लिए वो एक अक्षर नाम की लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं। और अक्षर को लाने से कैट काफी खुश थी। वो उसे मैक्स और डैनियल के साथ स्कूल भेजने लगी। मैक्स अक्षर से घुल मिल जाती है, लेकिन डैनियल उसे पसंद नहीं करता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रात जब कैट जॉन के साथ फिजिकल रिलेशन बना रही होती है और उनका काम पूरा भी नहीं हुआ था कि तभी अक्षर बीच में आकर सब देख लेती है। जिसके बाद कैट खुद को संभालते हुए अक्षर के रूम में जाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह बच्चों की चीज नहीं है और उन्हें ये नहीं देखना चाहिए। पर अक्सर कैट को बोलती है कि उसे सेक्स के बारे में सब पता है। ये चीज हस्बैंड और वाइफ करते हैं। अक्सर के मुंह से ये बात सुनकर कैट शॉक हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि 9 साल की लड़की इतना सब कैसे जानती है। ये बात कैट जॉन को बताती है, पर जॉन इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। वो मानता है कि अक्सर ने कहीं से सुन रखा होगा, लेकिन कैट मानने को तैयार नहीं थी। और कुछ दिन बाद ही अक्सर के बिहेवियर में चेंज आने लगता है। अक्सर ने स्कूल में एक बच्चे को झूले से नीचे गिरा दिया, क्योंकि उसने क्लास में अक्सर का मजाक उड़ाया था। उसके पैर में गंभीर चोट लगी थी। अक्सर दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा चेंज होती जा रही थी, जो कि जॉन से तो अच्छे से बात करती, लेकिन कैट से मिसबिहेवियर करती। लेकिन कैट जब जॉन से उसके बारे में कुछ कहने की कोशिश करती है, तब जॉन अक्सर को नादान समझकर कैट को ही डांटने लगता है, जिसकी वजह से उनके रिलेशन में भी दरार आने लगी थी। जॉन का मानना था कि कैट जानबूझकर अक्सर के पीछे पड़ी है, लेकिन सच्चाई क्या है ये सिर्फ कैट ही जानती थी। अब कैट को अक्सर पर शक होने लगा था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में उसे बताया गया था कि अक्सर पहले जिस घर में रहती थी उस घर में आग लग गई थी और सब लोग मारे गए, सिर्फ अक्सर ही वहाँ से जिंदा बची थी। कैट जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करके पूछती है, लेकिन कॉल पर कुछ ज्यादा पता नहीं चल पाया। अगले ही दिन मिस मोना कैट के पास आकर बताती है, जहाँ अक्सर पहले रहती थी वह आग जानबूझकर लगाई गई थी, लेकिन आग लगाने वाले का पता नहीं चल पाया। और अक्सर जहाँ भी होती है उसके आसपास अजीब सी घटना होती रहती है। मिस मोना की बातों में अजीब सा डर था। उसे भी अक्सर पर शक होने लगा था। जब मिस मोना वहाँ से जाने लगती है, तब अक्सर मैक के साथ सिस्टर को रास्ते में रोककर उसका मर्डर कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती किसी को उसकी सच्चाई का पता चले। इसके बाद अक्सर मैक को भी डराती है कि वो किसी को कुछ न बताए, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगी। और मर्डर एविडेंस को डैनियल के टी हाउस में छिपा देती है। लेकिन जब डैनियल को अक्सर के बारे में पता चलता, तब वो उसे भी डराकर उसका मुंह बंद कर देती है। इसके बाद अक्सर मैक की जान लेने की कोशिश करती है। वो कार के ब्रेक को हटा देती है, लेकिन खुशकिस्मत होने की वजह से मैक बच जाती है। कैट इस एक्सीडेंट का दोषी अक्सर को ठहराती है, क्योंकि उसको अच्छी तरह याद है कि उसने कार के ब्रेक लगाए थे। फिर वो जॉन से अक्सर को घर से निकालने की बात करती है, लेकिन जॉन अल्कोहल को दोषी मानता है, क्योंकि कैट कुछ दिनों पहले उसकी आदी हो गई थी। कैट और जॉन के बीच दरार आने का फायदा उठाकर अक्सर उसके पास आने की कोशिश करती है। कैट अक्सर के बारे में डीपली रिसर्च करती है। अक्सर के रूम में एक बुक मिलती है, जिसमें उसके द्वारा मारे गए कई सारे आदमियों की फोटो थी। कैट इंस्टीट्यूट पर कॉल करके जानने की कोशिश करती है, पर वहाँ से कुछ पता नहीं चलता। लेकिन कैट अक्सर की एक फोटो उनके पास सेंड कर देती है। तभी अक्सर की हैवानियत इतनी बढ़ जाती है कि वह डैनियल का टी हाउस जलाकर उसे मारने की कोशिश करती है। तभी कैट मौके पर आकर डैनियल को बचाकर हॉस्पिटल ले जाती है, जहाँ अक्सर फिर से डैनियल की जान लेने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर टाइम पर पहुंच जाते हैं और डैनियल को बचा लेते हैं। इसके बाद कैट अक्सर को मारने लगती है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। अब जॉन और अक्सर घर पर अकेले थे। अक्सर ने इसका फायदा उठाया और यंग लेडी की तरह तैयार होकर जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। और जॉन जिसे बच्ची समझ रहा था, वो कोई बच्ची नहीं है। वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन जॉन इसके इरादे जान लेता है और उसे अगले ही दिन वापस भेजने को कहता है, जिससे अक्सर के इरादों पर पानी फिर जाता है। अब वो पागलों की तरह चीजें फेंकने लगती है। जॉन उसे देखने उसके रूम में जाता है और वहाँ का नजारा देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि अक्सर ने पूरी दीवार पर सेक्स की फोटोज लगा रखी थी। तभी अक्सर चाकू लेकर जॉन को बड़ी बेरहमी से मार डालती है। दूसरी तरफ कैट के पास यूनिवर्सिटी से कॉल आता है। वह कैट के द्वारा भेजी गई फोटो को देखकर बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उस लड़की से दूर हो जाए और पुलिस को बुला ले। वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि 37 साल की मैच्योर लेडी है। उसमें हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से उसकी एंट्रली ग्रोथ हुई है, जो कि अपनी
हवस की वजह से लोगों का खून कर रही है। ये सुनकर कैट कार्ड निकालती है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके घर बुलाती है, पर तब तक अक्सर जॉन को मार चुकी होती है। वो मैक्स को भी मारने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन कैट अक्सर के ऊपर ही कूद जाती है, जिससे अक्सर बेहोश हो जाती है और केट उसे मरा हुआ समझकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अक्सर फिर से उठकर कैट के पेट में चाकू घुसा देती है। वहाँ इन दोनों के बीच में काफी फाइट होती है, लेकिन कैट किसी तरह अपने आप को बचाकर बाहर निकल जाती है।